नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 हल कर रहे हैं और इस पार्ट 2 का पहला सवाल है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपकी समझ में ये आना चाहिए कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी धन है जो 7 वर्ष के अंदर अगर मतलब कुछ भी हो रहा है और 10 वर्ष के अंदर कुछ भी हो जाता है तो उन दोनों धनों का जो अंतर है वो 150 रुपये है। मान लीजिए कि एक धन 7 वर्ष में कितना हो गया, 1000 हो गया, और वही धन 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 1150 हो जाता है ना। 150 ज़्यादा हो जाता है। तो जो 1000 और 1000 वो 1150 के बीच में जो अंतर दे रखा है वो है 150, उसको दिखा रहा है वो। तो ये क्या हो गया, अगर इसकी जगह ब्याज वो धन भी दे सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी जगह पर धन भी दे देगा वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्याज का अंतर मतलब ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसने 150। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 150। साफ दिख रहा है, ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी धन 7 वर्ष में, मान लीजिए, मान लेता हूँ मैं कि 1000 हो गया, और 10 वर्ष में कितना हो जाता है वो 1150। तो दोनों के बीच में 1000 और 1150 के बीच में अंतर कितने का है, 150 का है। यही वो दिखा रहा है। और समय कितना होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा समय होगा। समय कितना हो गया, 3 वर्ष का हो गया। इसमें मूलधन पूछ रहा है, P इंटू के R दे रखा है, 5% दे रखा है, और इंटू के समय दे रखा है 3/100। आप इससे हल कर सकते हैं। 5 15 और 15 से सीधे इसको काट दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। P बराबर क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। ये साधारण सिंपल सा आप सूत्र प्रयोग करिए, मत करिए, आप वैसे लिख दीजिए इसको। वो एक ही बात होती है। कोई इसको डायरेक्ट सीधा दिखा देते हैं, कैसे कि 150 रुपये की ब्याज मिली, कितने समय में मिली, 3 साल में मिली, उसकी दर कितनी है, 5 इंटू 100। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, P बराबर के निकालेंगे, तो यही चीज़ तो निकलेगी। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट लिख के दे दूं और आपकी समझ में ना आए, फिर आपको ये याद करना पड़े तो फ़ायदा क्या। ये कट गया, 15 15 कितना आ गया, 1000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये पार्ट 2 के अभी और अब से सवाल होंगे जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये कह रहा है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है। वही अंतर दे रखा है, वैसे ही करेंगे हम। 400 रुपये दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन पूछ रहा है, दर दे रखी है 4, और समय दे रखा है 3 वर्ष से 5 वर्ष, मतलब दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे हम। कम कह रहा है, कम कह दे या अंतर कह दे, 100 काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 8 40, और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। P बराबर क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। या आप ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने ऊपर लिखा था कि 400 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, कितने साल में मिल रही है, 2 साल में। दर कितनी है उसकी, 4 इंटू 100। वही चीज़ निकल के आ जाएगी, 8 40, ये 5 आएगा इस जगह। ₹5000 क्या हो गया, मूलधन हो जाएगा उसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया गया। वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसने राम को और श्याम को बराबर धन दिया है, और उसकी दर कितनी है, दोनों के लिए दर 6% ही है, लेकिन समय दोनों के लिए अलग अलग है। राम के लिए 8 वर्ष है और श्याम के लिए 10 वर्ष है। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम इसमें समय क्या रखेंगे, है ना। दर पता है हमें, ब्याज भी पता है हमें, 2160 रुपये। मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर हमारी 6 दे रखी है, समय कितना है। अब देखिए, इसको ये जो 2160 रुपये मिल रहा है, वो राम का तो 8 वर्ष का मिल रहा है और श्याम का 10 वर्ष का मिल रहा है
है ना। ऐसा तो नहीं कोई एक ही व्यक्ति हो कि राम को 1 से स्टार्ट किया 8 वर्ष में मिला ब्याज, श्याम को 1 वर्ष में स्टार्ट किया 10 वर्ष का मिला ब्याज। तो दोनों का ब्याज जोड़ के कितना बैठ रहा है हमारा 2160 रुपये बैठ रहा है। तो ये दोनों समय अलग अलग दे रखा है, 8 वर्ष ये अलग हो गया और 10 वर्ष अलग हो गया। तो टोटल समय कितना हो गया 18 वर्ष। मतलब टोटल 18 वर्ष में उसको कितना धन मिल रहा है 2160 रुपये मिल रहा है। 18 से इसको काट दीजिए, 18 का 18 और 18 दूनी 36, पी का इसमें गुणा कर दीजिए, पी बराबर क्या आ जाएगा 12। अरे अभी तो ये भी तो रह गया अभी 6 का 6, 6 दूनी 12, 2000 आ जाएगा। पी बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए इसमें, छोटी मोटी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी मोटी गुणा भाग समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन में तो परफेक्ट होना चाहिए आपको। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको समय का। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 दे रखा है ना। इसमें भी वही कंडीशन है हमारी, 270 दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है इसके अंदर और दर 6 दे रखा है और समय कितना लेंगे वो योग कह रहा है यार, कह रहा है कि नहीं कह रहा, 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज दोनों को जोड़ के कितना मिल रहा है 270। तो हम योग समय का भी योग करेंगे हम, है ना, समय को भी हम जोड़ देंगे। बट्टे 100, 9 27, 6 30, 5 बार कट गया, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, पी बराबर कितना आ जाएगा 5000। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ये पार्ट 2 के शुरुआत का पहला भाग है, इसके अभी अवशेष सवाल बचे हुए हैं, कई वीडियो मिलेंगे अभी पार्ट 2 के। आप जब तक आप वीडियो को अपने लेवल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।